हरि ओम। तो तुलसीकृत रामायण में रामचरितमानस में हम लोग बालकांड का आरंभ देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि तुलसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस प्रकार की रचना की, कैसे कैसे कौन कौन सी वंदनाएं की हैं। और इसी वंदना की श्रृंखला में अब हम लोग जो है वो श्री सीताराम धाम परिकर वंदना करते हैं और उसके बारे में समझते हैं। और कुछ ऐसा समय है कि आजकल सन 2024 में इसी माह के अंत तक अयोध्या में जो भगवान राम का नया भव्य मंदिर बना है वो भी बनने वाला है। तो अयोध्या पुरी का 450 साल के बाद एक बार पुनः उसकी विशेषता सारे जनमानस में एकदम स्पष्ट हो गई है। तो तुलसी क्या कहते हैं देखते हैं। यहाँ पर कहते हैं, बंदहु अवधपुरी अति पावन, सरजू सरिकली कलुष न सावन, प्रणवहु पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। देखिए, तो हमेशा की तरह ये देखिए कि कैसे चौपाई कितनी प्यारी बनाई है इन्होंने। बंदहु अवधपुरी अति पावन, कह रहे हैं कि अवधपुरी जो बहुत पावन है उसकी मैं वंदना करता हूँ। और सरजू सरिकली कलुष न सावन, तो सरयू नदी, सरजू सरयू नदी, कलयुग मतलब कलयुग की, कलुष मतलब उसके जो कलंक होते हैं उनको नसावन मतलब हटाती है। अब हमारे वांग्मय में हमारे संस्कृत में नदियों की उनकी जो महत्व है वो सभी जानते हैं। पर तो वैसे दुनिया में पूरी नदियों का महत्व है, लेकिन हमारे देश में उनके लिए श्रद्धा की बात बहुत आती है। और विशेषकर जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, इन सभी का तो मतलब अलग ही प्रकार से, और ब्रह्मपुत्र, इन सब का अलग ही बिल्कुल नाम से, सिंधु, इन सब का बड़े अलग प्रकार से इनका बारे में बातचीत होती है। और ये जो बात होती है ये केवल धार्मिकता तो अपनी जगह पे है, ये जो हम लोगों में भक्ति की बात आती है वो तो अपनी जगह पे है, पर जीवन चलाने के लिए हमारे इस जीवन में मनुष्यों के यहाँ तक पहुँचने के लिए किसकी यात्रा में नदियों का बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। कैसे? एक समय था जब मनुष्य नदियों के आसपास बस के, वहाँ नदियों के आसपास जो पानी के कारण वृक्ष और फल जो होते हैं उनमें बहुत फल निकलते हैं, तो फल मिल जाते थे, खेती करने के लिए पानी मिल जाता था, सिंचाई इत्यादि करने के लिए नदी के पास होती थी। आजकल के जैसा समय तो था नहीं कि कहीं पर भी सोलर पावर बैटरी लगा के और जमीन से पंप लगा के पानी खींच ले, तब तो संभव था नहीं सब चीज़ें। तो और अगर सोचिए अगर हम वो सब न कर पाए होते तो मनुष्य जाति यहाँ तक पहुँचती नहीं थी। तो नदियों का भौगोलिक रूप से भी मनुष्य के जीवन की यात्रा में नदियों का बहुत अधिक योगदान है। और ये क्या कहते हैं कि जो नदी है उसका तो हम वंदना करते हैं, और जो अयोध्यापुरी में रहने वाले लोग बाग हैं मैं उनकी भी वंदना करता हूँ। क्यों वंदना करते हैं? देखिए, वंदना असल में ये ऐसी होती है, ये वाली वंदना जब हम किसी दूसरे, जैसे क्या होता है कि कोई बहुत प्रसिद्ध अगर कोई फिल्म का स्टार है तो हम क्या करते हैं, फिल्म स्टार तक तो पहुंच नहीं सकते, तो हम कोई भी जो उसको जानता है उससे संपर्क साधते हैं। तो तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि जो अयोध्या में रहने वाले लोग बाग हैं उनका तो भगवान से सीधा संपर्क है, तो हम उनसे ही दोस्ती बनाएं तो शायद कुछ काम बने आगे। कुल मिला के तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि भाई वो हर उस चीज़ की वंदना कर रहे हैं जिसके कारण भगवान तक पहुंचने की यात्रा में उन्हें सफलता मिली और हम सब लोगों को सफलता मिल सकती है। देखिए, तो सिय निंदक अग ओग नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए, बंदों कौशल्यादिस प्राची, कीर्ति जास सकल जगमाची। तो अयोध्या की बात करते हैं और जो कहते हैं कि वहाँ पर रहने वाले सारे पाप समूहों का नाश कर देते हैं, सबके शोक मिटा देते हैं, और कौशल्या रूपी पूर्व दिशा को ही उन्होंने कौशल्या नाम दे दिया। देखिए क्या आनंद की बात है।
फिर कहते हैं प्रगट्यो जह रघुपति सचारु विश्व सुखद खलमल तुसारू। तो दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करहु प्रणाम करम मन मानी करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि व्रचि बड़ भयो विताता महिमा अवधि राम पितु माता। देखिए सब लोगों की बात करी उन्होंने। कौशल्या रूपी पूर्व दिशा, दुष्ट और श्री राम रूपी चंद्रमा यहाँ पर प्रकट हुए, सब रानियों सहित दशरथ जी को उनके उनके उनकी उनके उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी इन सब लोगों को रच के बहुत, ब्रह्मा जी जो विधाता हैं, जो कि सारी दुनिया को रच के रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने भी रामचंद्र जी को, परमात्मा को भगवान राम के रूप में धरती पर उतार करके बहुत यश पाया। तो अब हमारे बातचीत में, हमारी संस्कृत में, हमारे आपस की बातचीत में कई बार लोग बाग इस प्रकार के चर्चा करते हैं और कभी कभार वाद विवाद भी हो जाता है कि कौन से भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश जी, हनुमान जी, दुर्गा जी कौन बड़े हैं। अब ये बड़े छोटे का जो चक्कर होता है, वो जो बाल बुद्धि वाले लोग हैं वही इन चीज़ों में उलझते हैं। और इसीलिए तुलसी जो हैं, सोच के देखिए उनके समय के लोग, अब विज्ञान की पढ़ाई का साधन है नहीं, उस समय में स्कूल कॉलेज थे नहीं, आज के समय जैसी व्यवस्थित पढ़ाई का कोई उसका कोई विधि नहीं थी, कोई तरीका नहीं था। और आज भी जो लोग पढ़ते भी हैं वो सभी अपने नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए पढ़ाई करते हैं। भगवान को जानने के लिए या बुद्धि का प्रयोग, भगवान बुद्धि को, ईश्वर की कृपा से कुछ ही लोगों की बुद्धि भगवान को जानने की दिशा में मुड़ती है। तो ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने तो रामचंद्र जी को, राम कौन है, राम है तो जो अवधपुरी में राम हुए, कौशल्या नरेश के दशरथ नंदन राम, लेकिन वो राम है कौन, वो राम है परमात्मा जो स्वयं सशरीर इस धरती पर उतरे हैं ताकि मनुष्यों की जो समस्याएं हैं उसका थोड़ा सा निदान कर सकें। तो अब क्या कहते हैं आगे, कहते हैं देखिए, बंदौ अवध बुहाल सत्य प्रेम जेहि राम पद विचरुत दीन दयाल प्रिय तनु त्रन एव परिहरेव। तो कहते हैं प्रणवहु परिजन सहित विदेहु जाय राम पद गोड़ स्नेहु। जोग भोग में राखेव गोई राम विलोकित प्रकट्यो सोई। तो कह रहे हैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका राजा जनक जी का श्री राम जी के, श्री राम मतलब जो उनके जिनकी पुत्री सीता से जिनका विवाह हुआ वो श्री राम, जो कि स्वयं परमात्मा है, उनमें उनका चरणों में गौड़ प्रेम था। और जिसको उन्होंने अपने योग और भोग में, योग और भोग कैसे, राजा जनक जो हैं वो योगी कहलाते हैं। और भोग कैसे, भाई राजा हैं तो प्रजा को करने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, और राजा के नाते कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें भोगने को भी मिलती हैं। तो कहते हैं कि राजा जो योग और भोग दोनों का उनका काम चलता रहता है। और उनकी भी, राजा जनक जी की तुलसीदास जी तो करते ही हैं, और राजा जनक जी के बारे में और भी बहुत बार लिखा गया है कि राजा जनक एक ऐसे राजा होते हैं जो कि जो विदेह हैं, जो भगवान की में जिनका बड़ी दृढ़ निष्ठा है। और जनक नाम से अगर आप जाने तो जनक कहते हैं पिता को, तो राजा जनक जो हैं वो पिता के समान है, या जनकपुरी के लोगों के पिता हैं। राजा को पिता भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि राजा वही होता है जो कि प्रजा का लालन पालन करता है, और राजा के कारण भाई बाकी परिवार चलते हैं तो उनका भी पिता कहलाता है, क्योंकि राजा जो ग्राम समाज या शहर या जो भी लोग हैं अपने राज्य में उन सभी के लिए व्यवस्था करता है। फिर कहते हैं लक्ष्मण जी की बात की वंदना करते हैं, बंदौ लक्ष्मण
नहीं, उसके पहले देखिए ये भरत जी के कहते हैं, प्रणवो भरतम भरत के चरना, जास ने मृत जाय न बनना। तो भरत जी के जो उनकी भक्ति है वो तो प्रसिद्ध है ही है। फिर बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, फिर लक्ष्मण जी की है। और वो भी विशेष हैं, क्योंकि तो लक्ष्मण जी जो है वो लक्ष्मण जी हनुमान जी के साथ साथ दोनों लोग मिलके भगवान राम के सतत आसपास रहने वाले लोगों में से एक हैं, विशेष हैं। और सब लोग आते जाते हैं, पर ये दो लोग एक बार भगवान राम के साथ जुड़ गए तो फिर वो जीवन पर्यंत उनके साथ जुड़े ही रहे। तो उनके बारे में बात करते हैं। फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं जो लक्ष्मण जी को शेष जी भी बता रहे हैं, क्योंकि शेष कहते हैं ना, लक्ष्मण जी शेष नाग जी का अवतार हैं। और क्यों है, क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं वो शेष नाग के सैया पे हैं, वो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ जीवन में भी दोनों साथ साथ आए। और फिर शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। तो देखिए कहते हैं ना, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। देखिए शत्रुघ्न है, तो शत्रुघ्न के नाम को उन्होंने रिपुसूदन, शत्रुघ्न का अर्थ होता है जो शत्रुओं का हनन करे, उनके लिए कष्ट का कारण बने। और रिपुसूदन, रिपु मतलब शत्रु, रिपु मतलब भी शत्रु होता है। तो शत्रु और का कष्ट या उनका हनन करने वाले को भी रिपुसूदन कहते हैं। देखिए कैसे उन्होंने भाषा बदल दी, नाम वही, दूसरे पदों का प्रयोग करके उनका अलग दूसरा नाम बना दिया। अब ये साहित्यकार जो तुलसीदास जी के अंदर का साहित्यकार है, उसने भक्ति के साथ साथ साहित्य भी लगा दिया। क्या, शब्द बदल दिया, काम चल गया। और फिर आ गए प्रणमो प्रमोद कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय अगार, बसहि राम सर चापधर। देखिए क्या बात है। फिर कपिपति रीच निशाचर राजा, अंगदात जी की समाजा। कैसे देखिए बात आ रही है। फिर रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग नर सुर नर असुर समेत। तो कह रहे हैं सब लोगों को, जो कुछ भी आसपास उनके है, सबको हम प्रणाम करते हैं। और फिर देखिए हम लोग होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं सुखदेव जी, शंकरादिक जी, सब लोगों की बात करें। और यहाँ पर एक तरफ भगवान राम है और दूसरी तरफ माता जानकी हैं। तो राम और जानकी जो कि सारे अयोध्या और सारे संसार को संभाले हुए हैं। तो फिर जानकी जी की बात आती, जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। देखिए अतिशय प्रिय करुणा निधान की कैसे बनाते हैं, कितने बढ़िया पद बनाते हैं। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। उनकी कृपा से देखिए कैसे, ताके जुगपद कमल मनाऊं। अब ये कितनी मजेदार बात है। दोनों मनावाऊं और पावाऊं, दोनों में मैं ऐसा करता हूं वाला भाव आ रहा है। कितने मजे से तुलसीदास जी अलग अलग प्रकार से अवधपुरी के नाम की उन्होंने वंदना की। चलिए अब अगले सत्र में पुनः मिलेंगे।